साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं चैट बॉक्स के माध्यम से, जो अपना ऐप है उसके माध्यम से सभी, उसमें एक ही बात को लेकर ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि फॉर्म में गलती हो गई। बहुत से लोगों की गलतियाँ हुई है, उसको लेकर मैं बात करूँगा। किन किन में संशोधन कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते, कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। छोटी बात मैं आराम से शॉर्ट में करूँगा। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी शेयर कर देना, जिससे सभी साथियों तक सूचना पहुंच जाए। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कंटिन्यू क्लास यहाँ पे मिल रही है कक्षा 10 जो है अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए राजस्थान जीके जितना आएगा, लेवल फर्स्ट से है चाहे लेवल सेकंड से है, उसके लिए कक्षा 10 की जो किताब चल रही है इतिहास एवं संस्कृति, हमेशा सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलती है, आप उससे जुड़ जाना। पीछे की क्लासें यदि आपने नहीं देखी कक्षा 6 से लेकर 9 तक और कक्षा 10 की 5 क्लास हो चुकी है, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथियों इन्हीं के आधार पर टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं उनके लिए सूचना दे दूँ कि राजस्थान जीके जितना भी, चाहे लेवल फर्स्ट में चाहे लेवल सेकंड में, जितना भी राजस्थान जीके आएगा, ठीक है, उनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति विज्ञान, आपके जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो, उसके अलावा जितने भी राजस्थानी भाषा सभी, उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। कंटिन्यू टेस्ट है, एक फ्री डेमो टेस्ट भी है स्टार्ट में, आप कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। साथियों लास्ट टाइम में जो फ्री डेमो ये आपके टेस्ट सीरीज आप जो भी जुड़ते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अभ्यास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाइए, टेस्ट सीरीज से जुड़े। हिंदी विषय है वहाँ पर भी, वो आपको मिल जाएगी कि व्याकरण और शिक्षण विधियों की। उसके अलावा सीधा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कलम अपने नाम से, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। देखिए थर्ड ग्रेड फॉर्म में गलतियाँ हो गई, ठीक है। अब अलग अलग तरह की गलतियाँ होती है साथियों। पहली बात तो देखिए, यहाँ पे बोर्ड ने 16 पॉइंट, मैं आपको स्टार्ट से कहता हूँ, यदि आपने विज्ञप्ति सही से पढ़ी है तो आपको मेरे हिसाब से किसी से प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति आप पढ़ने में बहुत बार विज्ञप्ति आपके टेलीग्राम ग्रुप है जो अपना, बहुत से साथियों से कह रहा हूँ अभी तक आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो विशेष जुड़ जाना। बहुत सारी आपको वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज़ होती है या महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है PDF आदि की, वो आपकी वहीं पे मिल जाती है। तो उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अपनी कलम अपने नाम से आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है। सीधा कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके रीड मोर पे कर लेना, सभी लिंक आपको उस एक कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो विशेष रूप से टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें, अपनी कलम अपने वहाँ से जुड़े। उसके लिए देखिए जो विज्ञप्ति दी हुई है उसमें 16 नंबर जो पॉइंट है विज्ञप्ति का 16 नंबर पॉइंट है, उसको आपको आराम से पढ़ना है। संशोधन को लेकर उसमें डिटेल से बताया हुआ है, मैं उसी के बारे में बताता हूँ कि साथियों तथ्य जो हैं, जो सही बात है विज्ञप्ति में जो दी हुई है वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो मेरा जो अनुभव है और जो बहुत से विद्यार्थियों ने जो अधीनस्थ बोर्ड में कॉल करके आदि से जानकारी ली है, वो सभी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, 19 जनवरी इस फॉर्म की लास्ट डेट है थर्ड ग्रेड की ऑनलाइन की। उसके बाद में ये कहा है कि 7 दिन के बाद उसको 19 जनवरी के बाद में 7 दिन का अवसर दिया जाएगा संशोधन का। तो 20 से स्टार्ट होकर शायद 26 तक ये समय मिल सकता है, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अब किन में संशोधन कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। देखिए स्वयं का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, लेवल, ये आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रीट जो आपने फॉर्म भरा, आपने ध्यान दिया होगा, आपने रीट के रोल नंबर लगाई तो ये डिटेल अपने आप ही आ गई, उसी के आधार पर ये डिटेल लेते हैं, तो इनमें तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये कहता है 16 नंबर 1 पॉइंट, ये बातें कौन करता है, 16.1 नंबर है, वो बातें ये कह रहा है कि इनके अलावा स्वयं का नाम, जन्म तिथि, पिता और माता, इनके अलावा आप सभी में संशोधन कर पाएंगे, ऐसा एकदम बिल्कुल दिया हुआ है 16.1 में, ठीक है। अब वही बात आगे थोड़ी सी घुमा दी उन्होंने वापस, लेकिन वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मेरे समझ में आया, ठीक है। तो आप नो टेंशन रहिए, जितना भी आपके जो जिला चयन को लेके हो, कोई भी और मिस्टेक हो गई है तो इनमें आप संशोधन कर सकते हैं। 16.1 है उसके आधार पे, ठीक है, आराम से आपको मौका मिलेगा। बहुत से साथियों ने, बहुत से अभ्यर्थियों ने कॉल के माध्यम से पता लगाया कि शैक्षणिक योग्यता है उसमें भी संशोधन का मौका मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। तो लगभग क्योंकि 16.1 में साफ दिया कि इनके अतिरिक्त आप संशोधन कर पाएंगे, इस आधार पर हम कर सकते हैं। और बिल्कुल मेरा अनुभव ये कहता है कि आराम से सभी में आपको संशोधन का मौका मिलेगा, केवल इन डिटेल के छोड़ के। अब यहाँ पे एक पॉइंट 16.2, इसमें क्या लिखा है कि किसी भी कारण से आप ये 19 जनवरी के बाद जो 7 दिन का अवसर मिलेगा, इसमें भी आप संशोधन नहीं कर पाते किसी भी कारणवश से, तो भी आपको जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में एक अवसर और दिया जाएगा, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। उसमें यहाँ पे लिखा है 16.3, यहाँ पे दिया है, फिर 16.3 इसमें एक अलग दिया है कि आप नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर, इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, इनके अलावा संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनुमान है ये हो सकता है कि आप परीक्षा के बाद में यदि कुछ करना चाहें तो आप शैक्षणिक योग्यता में संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा उसमें हो सकता है, क्योंकि 16.3 एक अलग दे दिया है, इसमें ये आपकी शैक्षणिक योग्यता भी डाला है। लेकिन बहुत से व्यक्तियों ने कॉल करके माध्यम से पता किया है कि इसमें आपको अवसर दिया जाएगा।
अब मैं देखो आपको क्या क्या करना है, तो मैं कह दूँ फर्स्ट लेवल की मैं बात करूँ, ठीक है, उसमें आपको विशेष रूप से कक्षा 12, देखो 10th की तो सभी की आनी है, कक्षा 10 की तो सभी के पहला ऑप्शन 10th ही आना है, वो सभी को पढ़नी है डिटेल। आराम से बोर्ड का नाम लिख दें, विषय आल कर दें 10th में, आपके जो % है जो भी मांग रहे हैं वो भर देना। अब लेवल फर्स्ट की भी बात करूँ, सबसे पहले तो आपको जो उसका 10th या अगला ऑप्शन है उसमें आपको 10th जो 12th की भरनी थी, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो प्रशिक्षण योग्यता BSTC है वो आपको भरनी थी। उसके बाद में कोई आप अन्य लगाना चाहिए, जैसे आपने स्नातक कर रखी है तो उसमें साथ में लगा सकते हैं बहुत लेवल के लिए। अब एक बात तो होगी लेवल फर्स्ट की। अब मैं लेवल सेकंड की बात करूं, लेवल सेकंड में आपको क्या करना है, देखिए ऊपर ऊपर तो पहला ऑप्शन आएगा 10th की लगा देनी है उसमें, उसके बाद आपको यहाँ पे स्नातक की लगानी, 2 नंबर क्या करनी है आपको, स्नातक की लगानी थी या लगा दी है आपने। उसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो आपके BEd की लगानी थी। उसमें अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, आपने 1 साल की कर रखी है तो BEd 1 साल से, विशेष BEd कर रखी है तो विशेष BEd, 2 साल BEd है तो 2 साल BEd वाला, तो आपको 2 साल BEd का क्या करना है, जिसके भी 2 साल BEd है उसका जो लास्ट ऑप्शन आता है बैचलर इन एजुकेशन वो आप कर सकते हैं। और 1 साल की कर रखी है तो 1 ईयर BEd है बैचलर इन एजुकेशन वो आता है, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करनी थी। जिला चयन में ऊपर नीचे हो गया तो उसमें भी आपको संशोधन का मौका मिल सकता है आराम से 16.1 के आधार पे। तो किसी भी रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा किसी भी प्रकार से। आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गए हैं, ये देख लेना आपके फॉर्म में, आपका चालान कट गया है, एप्लीकेशन नंबर आएगा, ID मिल गई है, उसके आधार पर आपको एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो आप नो टेंशन रहिए, उसमें संशोधन का मौका मिलेगा। ये टेंशन लेके बार बार आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं साथी, बहुत अच्छा समय है, इसको सदुपयोग कीजिए। बार बार कमेंट बॉक्स में जाना, बार बार सवाल करना, किसी ये पूछना, टेंशन लेना, क्योंकि अब जो हो गया उसका संशोधन का मिला मौका है वो मिल जाएगा, कह रहे हैं, ठीक है। फिर भी ये कह रहे हैं कि यदि नहीं होगा यहाँ पे तो भी परीक्षा के बाद में मौका मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से ये छोटी मोटी गलतियाँ जो होती है उसके आधार पर आपको एग्जाम से बाहर नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए आप नो टेंशन रहिए, संशोधन का मौका मिलेगा। नहीं भी होगा तो आप शपथ पत्र लगा देना, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस समय शपथ पत्र लगा देना, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा देना कि ये गलतियाँ मेरे से हुई है और मैं यहाँ पे मानवीय भूल से आदि से हुई है, और बिल्कुल मेरे से ये कहूँगा संशोधन का मौका मिलेगा, आप नो टेंशन रहिए। अन्य कोई सवाल मेरे हिसाब से इनको लेकर आप नहीं करेंगे। आपके एग्जाम डेट से लाइट के बाद में 19 जनवरी के बाद 7 दिन का अवसर मिलेगा, आराम से आपको कोई भी कन्फ्यूज नहीं रखनी है, इसमें संशोधन करूँ कि नहीं करूँ कर लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी, आराम से नो टेंशन हो कि आपको तैयारी पे केवल ध्यान देना है। साथियों अच्छे से अच्छे यदि आपने अंक बना लिए, यदि अंक ही नहीं बनाए आपने, अच्छे से अच्छे अंक प्रतिशत जो आप मेरिट आने के लिए चाहिए वो भी नहीं बनाए, तो सारे के सारे जो आपके जंजाल हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो आप तैयारी को ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ये जो अंतिम समय से आपने अच्छे से तैयारी कर ली साथियों, आप चाहे 3 साल से कर रहे हैं चाहे 4 साल से कर रहे हैं, यही जो समय है ये बहुत नाजुक समय, अच्छे से आराम से ध्यान रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको ये विश्वास रखें कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन पे ध्यान दें, टेस्ट दें कि आपको कहाँ कहाँ गलती आपको नहीं करनी एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, अभ्यास दें, मॉडल पेपर दें, ऑनलाइन टेस्ट दें, कहीं पर भी दें, रिवीजन के साथ साथ में टेस्ट देते रहें, यही लाइफ टाइम का सबसे बड़ा रामबाण है। साथियों पुनः आपसे कहना चाहूँगा जो भी टेस्ट से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको राजस्थान जीके जितना भी राजस्थान जीके आएगा साथियों उनकी टॉपिक टेस्ट सीरीज मैंने खुद सभी टेस्ट मैंने खुद तैयार किए हैं, और जिनके विषय हिंदी है हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पूरे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, चाहे राजस्थान जीके हो चाहे आपके हिंदी हो, ठीक है। हिंदी में व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या दोनों हैं, सभी टेस्ट मैंने खुद तैयार किए हैं, ठीक है। नो टेंशन रहिए, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। दिनस्थ बोर्ड का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा इसमें टेस्ट में, ठीक है। तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं कि मेरे नंबर कम बन रहे और बन रहे, आपका अभ्यास होना चाहिए। आपका साथ में ये देखना है कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ उन चीज़ों को आपको सुधारना है, कौन से टॉपिक आपके कमजोर है उनको आपको पकड़ना है, उनको और तैयारी करनी है। ये बातें देखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, और सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिंक है उससे जुड़े, सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कलम अपनी आज। अन्य कोई सवाल है तो मैं अगले वीडियो में बात कर लूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।